देखिए, ये दुनिया को पता है कि जगदीशपुर का कतरनी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलावा और बाहर कहाँ जाता है ये तो आइडिया नहीं, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। पैंतीस वर्षीय नवयुवक सरकारी नौकरी छोड़ बना किसान, दिया कई लोगों को रोजगार। कहावत है, हिम्मत और हौसले मनुष्य को नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। जी हां, मैं आपको एक ऐसे नवयुवक की बात बता रही हूं जो स्पीच ऑडियोलॉजी सहायक वाणी का सरकारी नौकरी को छोड़ आज के दिन मशरूम की खेती कर अपने घर से लेकर कई घरों को रोजगार मुहैया करा रहा है। इससे लगभग 15 परिवार का जीवन यापन होता है। वो भागलपुर के एक छोटे से गांव फतेहपुर के पासवान टोला का प्रीतम कुमार नागेश्वर पासवान का पुत्र है। प्रीतम बताते हैं कि हम 11वीं पास करके 2010 में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से स्पीच एंड हियरिंग की पढ़ाई की। 2012 में बिहार शिक्षा परियोजना सहरसा में असिस्टेंट स्पीच थियोरेपिस्ट कम ऑडियोलॉजिस्टिक के पद पर नियुक्त हुए। सरकारी कार्य और दबाव को देखकर 15 अगस्त 2016 को नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। घर में बैठे बैठे सोचा कि अपना ही कोई काम कर स्वरोजगार को अपनाया जाए। एक माह बाद से ही अपने मामा के लड़का का सहयोग लेकर शुरुआती दौरे में छोटे से खुद के घर में मशरूम का खेती करने की शुरुआत की। हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा फसल है जो सिर्फ ठंड के क्षेत्र में ही किया जा सकता है, लेकिन आज भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में 365 दिनों तक 1 बीघा खेत में मशरूम की खेती कर अपने परिवार के साथ कईयों के परिवार के जीविकोपार्जन का सहारा बन चुका है। पहले देश विदेश के लोग इस मिट्टी के कतरनी चूड़ा और चावल का ही स्वाद ले रहे थे, लेकिन आज के समय में मशरूम का भी स्वाद चख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के मशरूम भागलपुर जिला के साथ कई अन्य शहरों कलकत्ता सिलीगुड़ी तक के लोग स्वाद चख रहे हैं। किसानों के द्वारा बताया गया, यहाँ अभी तक सरकार या सरकार के किसी भी तरह का मदद नहीं मिली है। हम लोगों को इस खेती में ज्यादा समस्या बिजली की आपूर्ति और उसका कमर्शियल बिल के चलते बहुत बड़ी समस्या आती है। इसमें हमारे पूरे अपने परिवार के साथ साथ अन्य कई परिवारों का जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। देखिए, ये दुनिया को पता है कि जगदीशपुर का कतरनी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलावा और बाहर कहाँ जाता है ये तो आइडिया नहीं, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि पानी का अभाव होता है और वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। तो उसी में से मैं जगह ढूंढ रहा था कि मुझे मशरूम का काम करना है, क्योंकि मैं प्रॉपर तो रहने वाला भागलपुर सबौर से हूँ। तो वहाँ पे इस तरह का मुझे लैंड नहीं मिल रहा था जहाँ पे कि मैं काम कर सकूँ सही से। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा कुछ ज़मीन है अपना, तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आकर के ढूंढ रहा था कि कहीं पे अच्छा सा ज़मीन मिल जाए जिसमें मैं मशरूम का काम कर सकूँ। तो ये जगह मुझे मिला जो कि रोड के किनारे में ही है, एसएच के नीचे में ही है। तो फिर मैं ज़मीन मालिक से बात किया और वो एग्री किए और फिर मैंने यहाँ पर अपना सेटअप लगाया। जैसा कि आप पूर्व में जॉब में थे, एक सरकारी जॉब में थे, उसको छोड़कर यह आप काम शुरू किए, ये कैसे मन में हुआ कि हम जॉब छोड़ दें? लोग जॉब के लिए जो है कि रात दिन लगे हुए हैं। देखिए सर, ये तो सभी लोगों का पर्सनल मैटर है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ आपको। ये मेरा अपना निजी इच्छा था कि मुझे अपने साथ साथ मेरे परिवार और मेरे गांव समाज के लिए मुझे कुछ करना है। तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं जॉब करूँगा तो मैं मेरे लिए तो बेहतर कर ही लूँगा, बट इससे सिर्फ मेरी ही बेहतरी हो सकती है, ना मेरे समाज को कोई योगदान मिलेगा। अब देखिए, अलग अलग थॉट्स हैं अलग अलग लोगों के कि वो समाज में कैसे अपना कंट्रीब्यूशंस देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और बड़ा करके कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पर से अपने जॉब से क्विट किया और फिर थोड़ा बहुत मार्केट पहले सर्च किया कि कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे इस बीच में आइडिया आया कि मुझे मशरूम का काम करना चाहिए। तो मैंने छोटे पैमाने से इसका काम का शुरुआत किया था और तब से लेकर के आज 2016 सितंबर महीने से मैंने काम शुरुआत किया था और अभी 2022 चल रहा है, दिसंबर मंथ है। और मैं अभी जो आप खड़े हैं ये कंट्रोल यूनिट है, एसी यूनिट है। मैं यहाँ तक आया हूँ तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितना समय लगा वहाँ से यहाँ तक आने में। देखिए सर, सबसे पहले आपको ये बात तो समझना होगा कि ये बात आपने बिल्कुल फैक्ट किया कि सीजनल और अनसीजनल, यानी कि सीज़न का मतलब हुआ कि जब ठंड का मौसम आता है। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश का नाम लिया, गंगटोक का नाम लिया, तो गंगटोक के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट हिमाचल के बारे में पता है कि वो पूरा जो एरिया का ठंड का एरिया होता है। और हिमाचल प्रदेश, सोनीपत, हरियाणा, ये सब शुरुआत में मशरूम तो ज़्यादातर उधर से ही होता था, सोलन में। बट क्या है कि सीज़न के अलावा, वहाँ के अलावा भी सीज़न में अपने बिहार में भी बहुत सारे लोग किसान खेती करते थे। तो उनको देख करके मुझे तो ये समझ में आ ही गया कि सीज़न में यहाँ भी किया जा सकता है। बट सीज़न के अलावा अब जब आप बाज़ार खड़ा करते हैं तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो सीज़न में ही मशरूम खाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर भी उन्हें ज़रूरत है। तो तब मुझे ये आइडिया आया कि नहीं, इसका एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए जिसमें कि हम 365 दिन मशरूम का काम कर सके। तब जा करके हम धीरे धीरे काम को बढ़ा किए और आज हम ये कंट्रोल यूनिट चला रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पे आप
सर्विस दे रहे हैं, जॉब दिए हुए हैं? देखिए सर, 4 से 5 लोग तो ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पे वो रहते ही हैं, उनको काम है हमेशा, वो दिन रात का यहाँ पे उनका काम होता है। इनके अलावा बहुत सारे जिस गांव के ये नज़दीक में है, ये टेकानी बस्ती पड़ता है, इसके बगल में यहाँ पर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे कम से कम 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनको कि मैं महीने में 20 दिन कम से कम काम देता हूँ। यहाँ से जैसे लोगों प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में जो है कि वो नहीं उतर पाते हैं, नहीं उतार पाते अपने प्रोडक्ट को, वो कितना कठिन है आपको यहाँ पे? शुरुआत में सर ये परेशानी आई थी, क्योंकि उस समय भागलपुर में लोग मशरूम तो खा रहे हैं, कल भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, बट कल में और आज में ये फ़र्क है कि जिस समय मैंने काम का शुरुआत किया था, मुझे बढ़िया से याद है कि 2017 के आसपास का वो टाइम था जहाँ की 5 से 10 किलो मशरूम बेचने में मुझे परेशानी होती थी। और आज अगर करंट में बात किया जाए तो अकेले का मेरा बाज़ार है जहाँ की मैं कम से कम 200 केजी से 300 केजी तक मैं यहाँ पे इस लोकल एरिया में सप्लाई कर लेता हूँ आराम से। जी, यहाँ का माल कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? भागलपुर जाता है, सिल्लीगुड़ी जाता है, गोड्डा जाता है, बोकारो धनबाद भी चला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से भी मंगाते हैं, बट हमारे अपनी मशरूम की क्वालिटी है जो कि हम क्वालिटी के बल पे वहाँ से लोग यहाँ मंगाते हैं और हम यहाँ से बाहर भेज देते हैं। यहाँ कठिनाइयाँ आपको क्या क्या है? देखिए, मेन कठिनाई है सर क्या, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये थोड़ा सा दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा लेबर तो अनट्रेंड है ही, वो तो परेशानी है ही। दूसरी परेशानी हो जाती है बिजली की। बिजली क्या है कि दक्षिणी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे बिजली प्रॉपर नहीं मिलता है। अब बिजली नहीं मिलेगा तो आप समझ रहे हैं कि ये एसी यूनिट है, एसी चलाने के लिए फिर हमें जनरेटर चलाना पड़ता है। अब जनरेटर में क्या कॉस्ट भाग जाता है, तो ये परेशानी है। और दूसरी परेशानी है कि बिजली की जो दरें हैं ना वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बिजली की दरें जो है कमर्शियल लगती है। और मुझे क्या दर मिल रही है? ये शायद 7 रुपये के आसपास यूनिट पड़ता है। सरकार के अधिकारी या कर्मी कोई आपसे संपर्क किए हैं? ऐसे तो वो लोग कभी अपने से संपर्क नहीं किए हैं। मुझे ही परेशानी होने की वजह से मैंने जितनी बार उनसे जा कर के मिला, उनको अपना परेशानी बताया कि सर मुझे ऐसी ऐसी परेशानियाँ हो रही है, सुधार किया जाए या सुधार किया जाएगा। पता नहीं, 1.5 साल तो हो चुका है, कितने दिनों में सुधार होगा ये तो कहना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप जो है कि पिछले कितने 4-5 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मेरा कार्य तो मैं पिछले 2016 से कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जगदीशपुर में जो है मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम प्रीतम हुआ सर, सबौर फतेहपुर मेरा घर हुआ।